नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनिमलोपीडिया पर। उंगली का सही प्रयोग करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप एक सांप पाल रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि वो बाकी रेप्टाइल्स की तरह नहीं होते। जैसे इग्वाना मिलते हैं अपन लोगों को, टर्टल्स मिलते हैं और भी कई सारे रेप्टाइल्स मिलते हैं। स्नेक्स उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं होते और उनको हमेशा एक फिक्स्ड एंक्लोजर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बाकी लोग क्या करते हैं, तो लोग टर्टल्स लाए तो उनको टब्स में रख लिया, इग्वाना लाए तो घर में खुला भी छोड़ देते हैं जब बड़ा हो जाता है। स्नेक्स के साथ अपन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ नहीं करनी। तो सबसे पहले अपन लोगों के पास होना चाहिए एक 20 गैलन का टैंक। और टैंक में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लिड हो वो लिड काफ़ी फिक्स्ड लिड हो। मतलब ऐसी लिड ना हो जैसे फिश टैंक्स की होती है, हल्का सा उठाया तो उठ जाए, खासकर अगर आप पाइथन्स पाल रहे हैं तो। सेकेंड चीज़ की बात करें तो आप लोगों के एक्वेरियम में या जो भी आप टैंक लाए हैं 20 गैलन का, उसमें एक हाइडर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि स्नेक्स हाइबरनेट भी करते हैं तो उन लोगों को ओपन एरिया नहीं चाहिए होता हाइबरनेट करने के लिए। खासकर अगर आप एक नया सांप का बच्चा ला रहे हैं तो हाइडर होना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जो सांप का बच्चा होता है वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। अगर उसको छुपने की जगह ना मिले सीधे सीधे तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा और हो सकता है वो खाना खाना छोड़ दे, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। थर्ड चीज़ है अपन लोग की टैंक बॉटम सब्सटेंसेस। याद रखिए, आप कभी भी अगर आप एक सांप पाल रहे हैं तो उसको अपन लोग को सिंपल टैंक्स में नहीं रखना। क्योंकि स्नेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है पेड़ों पे और मिट्टी पे या रफ सरफेस पे आराम से चलने की, वो लोग लॉस्ट कर देते हैं अगर आप उन लोग को सिंपली एक फ्लैट सरफेस देते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं, कैट लिटर्स आते हैं मार्केट में, या फिर तो आप थोड़ी सी मिट्टी ला सकते हैं। सैंड, अगर आप बॉल पाइथन्स पाल रहे हैं, सैंड बोआस पाल रहे हैं तो आप उधर पे सैंड भी रख सकते हैं। सैंड कई बार खुद भी एक हाइडर का ही काम करती है। उसी के साथ साथ आपको उसमें थोड़ी बड़ी रॉक्स, थोड़ी छोटे पेबल्स, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका सांप आपसे धीरे धीरे फ्रेंडली होगा, तो वो है ब्रांचेस। याद रखिए, अगर आप लोगों का सांप छोटा है तो ये सोच के आप लोग, हो सकता है कि छोटी ब्रांचेस या फिर तो पतली ब्रांचेस रखें। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि स्नेक्स अपने हैबिटेट को अडेप्ट करते हैं। अगर आप बार बार उनका इंक्लोजर चेंज करते रहेंगे तो फिर से मे बी हो सकता है वो स्ट्रेस में आ जाए। कोशिश करिए जो एक आपने फिक्स ब्रांच ली है वही ब्रांच वहाँ पे हमेशा के लिए रख दें। और ब्रांच हमेशा मजबूत और थोड़ी सी मोटी और कुछ जगह से पतली इस शेप की रखिएगा। वरना जो एक्वेरियम शॉप से भी अपन लोगों को अंडर वाटर ब्रांचेस मिल जाती हैं, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं और बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फोर्थ चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एक स्नेक पालने के लिए, वो है एक हीटर लाइट या फिर तो हीटर पैड। हीटर बल्ब जैसे अपन लोग ने देखा होगा अवेलेबल होती हैं टर्टल्स, फिशेस के लिए। वो चीज़ अपन लोग को स्नेक्स के लिए भी यूज़ करनी है। क्योंकि अगर आपके टैंक में हीटर लाइट नहीं होगी तो आपकी स्नेक की सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। स्नेक्स कोल्ड, सारे रेप्टाइल्स, स्नेक्स नहीं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसलिए वो कभी भी खुद का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन अब आप लोगों को जो बल्ब आप लोग हीटर बल्ब या हीटर पैड यूज़ करेंगे वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता जाता है। या फिर तो उसमें ये भी रहता है कि टेम्परेचर एक फिक्स रेट पे रहता है। तो क्योंकि मशीन है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, आप लोगों को एक थर्मामीटर हमेशा 24 घंटे वहाँ पे प्लेस करना है। ताकि बाय चांस अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आप लोग का हीटर पैड या फिर तो लाइट ख़राब हो गई तो उसका टेम्परेचर आप चेक करके उसको बंद या चालू कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कभी फिशेस पाली होंगी एकदम स्टार्टिंग में तो आप लोग का भी एक सेल्फ एक्सपीरियंस रहा होगा कि फिशेस मर जाती हैं जब ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सेम केस इन लोग के साथ भी है, तो प्लीज़ थर्मामीटर तो रखिएगा ही रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है रैट फूड्स के ऊपर।
आप स्नेक पाल रहे हैं तो आप हमेशा एक अच्छा स्टॉक रखें रैट्स का, फ्रोज़न रैट्स का। और अगर जैसे आप लोगों के पास एकदम से फूड ख़त्म हो जाता है, फ्रोज़न फूड, तो बेस्ट चीज़ है कि अगर बारिश का मौसम है तो अगर आपको ग्रीन फ्रॉग्स मिल जाएं तो ग्रीन फ्रॉग्स ही यूज़ करिएगा। प्लीज़ टोड्स मत यूज़ करिएगा, टोड्स कई बार पॉइजनस होते हैं आपके स्नैक्स के लिए, अच्छे नहीं होते। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोगों को कोई भी फ्रॉग या फिर तो बाहर से अपनी बुद्धि से कोई भी उसको चीज़ देनी चाहिए खाने के लिए। बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप लोग अच्छा स्टॉक रखें फ्रोज़न डार्ट्स का। अब अगर आप कोई भी स्नैक्स खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग पहले उसका एक इंक्लोजर बना लीजिए। पांचों पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए आप लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फीडिंग की भी बात कर लेते हैं अपन लोग। तो अगर आप लोग ने एक नया स्नेक पाला है तो उसको कभी भी आप लोग को हैंड फीड नहीं करना। हैंड फीड हो जाता है स्नेक्स को, अगर आप लोग ने देखा होगा कहीं पे किसी फ्रेंड के पास होगा या फिर तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस हैं हैंड फीड कैसे करना है। लेकिन अगर आपका एक नया नया सा सांप आप लाए हो मार्केट से सीधे, तो आप लोग को कभी उसको मिनिमम 3 से 4 हफ्ते तक आप लोग को उसको हैंड फीड नहीं करना है, खासकर अगर वो एक बेबी है। क्योंकि आप हैंड फीड करोगे आपके हाथ से हो सकता है और डर जाए आपको काट लेगा। हालांकि पॉइजनस स्नेक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन जस्ट फॉर अ प्रिकॉशन आप लोगों को उसको नहीं रखना है। और ऊपर से अगर वो डरा ज़्यादा तो स्ट्रेस में आ जाएगा, खाना खाना छोड़ देगा और फिर आप जानते हैं सर्वाइवल चांसेस फिर कम हो जाएंगे। कई सारे लोग मुझसे हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि हमारा जो स्नेक है वो फ्रोज़न फूड अवॉइड कर रहा है। उसके पीछे का मेन रीज़न ये रहता है, कई बार रीज़न समझ में नहीं आता लेकिन ज़्यादातर जो उसका रीज़न रहता है वो ये है कि जब अपन लोग स्नेक को 1 से 2 बार या फिर तो मंथ में 1 से 2 बार मे बी उसकी वीडियो बनाने के लिए या फिर तो उस पर स्टडी करने के लिए अगर अपन लोग उसको लाइव फूड दे रहे हैं तो उसको वो चीज़ पकड़ के खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और स्नेक्स धीरे धीरे मैंने जैसा आपको पहले वीडियो में बताया कि वो खुद को अडेप्ट करते जाते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। तो लोग ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये आदमी आएगा मुझे खाना देगा, जैसे बाकी पेट्स भी समझ जाते हैं। इसी वजह से वो लोग कई बार फ्रोज़न फूड खाना एकदम ही अवॉइड कर देते हैं। अब अगर आपका सांप फ्रोज़न फूड नहीं खा रहा है तो आप लोग को क्या करना है। आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया आप लोग उसको फ्रॉग्स खिला सकते हैं छोटे। टोड्स एकदम मत खिलाइएगा, केवल फ्रॉग्स। वाइट रैट्स लाइव मिल जाते हैं कई जगहों पे, वो वाइट रैट्स आप उनको खिला सकते हैं। चिकन के बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं आजकल, तो वो आप लोग देसी वाले प्रोवाइड करिएगा क्योंकि वो थोड़े सस्ते ही पड़ते हैं, 20 to 25 रुपीज़ पर पीस पड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसको डेड फूड पे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोगों को उसको ज़्यादातर रात को खाना देना पड़ेगा। रात को आप जब भी खाना दोगे तो लाइट्स ऑफ करके उधर से चले जाइए। तब भी नहीं खा रहा है तो आपके घर के आसपास जो भी कोई वेट हो, एनिमल वेट, तो उसके पास आप उसको ले जाइए क्योंकि ये आदत छुड़ाना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल टास्क है। इवन मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि जितना कोशिश हो सके शुरुआत से ही उसको डेड फूड ही दो, अगर आप लाइव फूड प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो। कई सारी चीज़ें आपके स्नेक्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि किस स्पीशी का स्नेक है। जैसे कौन, इंडिया में तो जो सबसे फेमस है वो हो गए कॉर्न स्नेक्स, सैंड बोआ, बॉल पाइथन्स। तो बेसिकली तो यही 3 वेराइटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। सैंड बोआस को वाटर की ज़रूरत तो नहीं रहती, लेकिन हाँ अगर आपके पास कॉर्न स्नेक है या फिर तो एक बॉल पाइथन है तो हमेशा उसके इंक्लोजर में आप लोगों को एक वाटर डिश रखनी है। अगर आप लोग इसके प्राइजेस से रिलेटेड वीडियो या फिर तो कौन सा स्नेक पालना चाहिए कौन सा नहीं पालना चाहिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।